बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर जाबिर बंगश एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वीडियो है। देखो, हर किसी के अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में अपने ही घर में कोई ना कोई मसले मसाइल दरपेश आते हैं। फालज की बीमारी और लकवा या फिर मुंह का टेढ़ा हो जाना या एक साइड का जो है वो बिल्कुल पैरालाइज़ होना, काम का ना होना। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को भी साथ में जमा किया कि ताकि ये भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सके, ताकि ये भी इनसे ये चीज़ सीख सके कि अगर खुदा न खास्ता ख़ुद भी हम आपको घर में ये सारी चीज़ों का इलाज करना चाहे तो बड़े तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये है कि ये होता किस चीज़ से, टेंशन से भी होता है, ठंडे पानी से नहाने से भी होता है। मैंने आपको जो सबसे अहम चीज़ वो बताया ना, वो ये है कि ठंडे पानी से नहाने से भी हो सकता है। तो इसीलिए तो मतलब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का भी कॉल है कि मतलब हमेशा कोशिश करो ठंडे पानी से नहाओ और फिर एंड में जो है वो पाँव जो है वो अपने ठंडे पानी से धोने। तो इन बीमारियों से आपको मतलब इंशाल्लाह छुटकारा मिलेगा और ना होगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। तो ये चीज़ें सारी मतलब हर किसी का हमारा एक हिस्सा बन चुका है। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा किसी से कोई सूरत हाल हो, आपके पास कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो या फिर डॉक्टर को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप इसका इलाज ख़ुद भी कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश ये किया करें कि मतलब अगर वो बॉल, छोटा सा बॉल है, बेटा ये चेयर लेके आ जाओ। छोटा सा बॉल है कि उसके हाथ में दिया तो उसको मतलब अगर वो उसको दबाना चाहे तो वो दबा सकता है, सही है ना। अगर फिर भी नहीं दबा सकते तो फिर उसके बाद आपने फिर अपने उसको जो मज़ीद एक्सरसाइज करवाने हैं उसकी शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है बेटा, इस तरफ आ जाओ। सबसे पहले कामरान थोड़ा आगे इस तरफ, मेरे और थोड़ा आगे जाओ। बेटा आप लोग और से देखो, ये मरीज़ लेटा हुआ है, सही है। मरीज़ के एक प्रेशर पॉइंट है यहाँ पर, इसको ये प्रेशर पॉइंट है, सही है। आप इसको भी दिखाए, सही है। ये प्रेशर पॉइंट है, थोड़ा बैठ के बनाओ इस तरह ताकि नज़र आए जाए, सही है। ये प्रेशर पॉइंट है, इसको थोड़ी देर के लिए मतलब अगर अच्छा लेफ़्ट वाला बड़ा ख़तरनाक होता है। लेफ़्ट वाला जो है ना तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको शिफा अता फरमाए। लेफ़्ट अगर राइट की साइड पे है तो आपने करना दोनों हैं। थोड़ी देर के लिए आपने इसको दबाना है, प्रेशर को दबा के रखना है। 1 मतलब जितनी देर तक हो सकता है। ये आपने कम से कम 10 टाइम करना है। 10 मरतबा करने से इसके प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम होगा। फिर आपने ये दबा के रखना है, फिर छोड़ना है, फिर दबा के रखना है, फिर छोड़ना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ऑयल लो, जैतून का तेल अच्छा वाला, मसाज वाला, वो ज़्यादा अच्छा है। देखो इसमें एक सांप का तेल भी आता है लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, सिंध की तरफ मिलता है लेकिन अल्लाह हम सब पे रहम करे, इस वक्त सिंध में बहुत ज़्यादा सैलाब का बड़ा इशू चल रहा है। लेकिन खैर दुकानों में, पंसारी की दुकानों में आपको मिल जाएगा। सांप का ऑयल जो है ना वो मतलब तेल जो है वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसके साथ आपने फिर मतलब अगर मरीज़ के थोड़ा सा मतलब आपने ये पाँव ऐसे रखा, सही है। तेल लिया हाथ में तेल लेके ये मलने के बाद फिर उसको मसाज करो। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जगहों पे आपने उसको ऊपर की तरफ मसाज करना है। इसके बाद फिर आपने इस पे प्रेशर देना है। यहाँ पे 8000 नसें रखी हुई है। मतलब हमें देखो इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो फ़बिय्यिल्लाहि रब्बिकुमा तो कैसे बा। तो हाँ, हमारे जिस्म से अगर सिर्फ वेंस यानी नसों को निकाल दिया जाए, पूरी दुनिया से वो लपेट दिया जाए तो दुनिया कम पड़ जाती है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। इसको मतलब बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन मतलब हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ आपके आइंदा भी काम आएगी। बहरहाल इसको प्रेशर दबाना है 1 2 3। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश करूँ। सबसे ज़्यादा इन दोनों पे आपने इसको फोकस करना है। जितना इसको मसाज कर सकते हो, फिंगर्स को मसाज करो, इसके नोक को मसाज करो, ये ऊपर वाले सरों को मसाज करो, जहाँ जहाँ दिल चाहे मसाज करो, यहाँ मसाज करो, यहाँ मसाज करो, करते रहो करते रहो करते रहो। इसके मसाज करने के बाद ना फिर आपने ऑयल लगाना है और इसको ऐसे रखना है। ये 1 2 3 4 5 6। फिर इसी तरह सेम इसी को मसाज करना, 1 2 3 4 5। ये मसाज किया आपने, और मसाज के बाद जो है ना उसके बाद अब आपने एक्सरसाइज की तरफ आना है। अब एक्सरसाइज कैसे करना है, ये आपने पकड़ा हुआ इसको, सही है। 1 2
1 2 1 2, फिर उसके बाद आपने 1 2 3। अब एक अहम चीज़ आपको मैं और बता रहा हूँ, इसको मतलब बड़ा गौर से समझने की कोशिश करें बेटा, आप लोग भी गौर से समझने की कोशिश करो। अब मैंने क्या कहा, कामरान को क्या कहा कि इसको मतलब यूँ करना है 1, ये 2। अब मैंने कामरान को बोलने कि बेटा आप भी ज़ोर लगाओ, यानी वो नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब वो नहीं कर सकता, लेकिन ज़ोर लगाए। विल पावर है ये, हमारे विल पावर जब मतलब एक्टिव होते तो वो बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत सारी चीज़ों को मतलब मुकाबला करती है। अब कामरान को बोलो लगाओ, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, अब वो ज़रा सा भी तो ज़ोर लगाएगा। वो जो ज़ोर लगाएगा ना, वो हमारे बड़े फ़ायदे का है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, उसके अंदर ताकत पैदा होगी। सही है। फिर उसी तरह मैंने उसको क्या करना है सही है। अब देखो 1 2, नॉर्मल चीज़ है। कामरान अब थोड़ा सा तुम भी ज़ोर लगाने, सही 1। अगर ये नहीं लगा सकता तो हमने करना तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इनको बताना है कि आप भी ज़ोर लगाए, आप भी ज़ोर लगाए। सही है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पैर नहीं स्ट्रेट करके उठाना है, 1 2 3। साथ में उनको बताना है, उनको मतलब प्रेशर देना है कि आपने ज़ोर लगाना है, ज़ोर लगाना है। वो भी साथ में ज़ोर लगाएगा। सही है। अब उसके बाद फिर आपने 1 2 3, ये इनको बताना है साथ में कि आप ज़ोर लगाए, बाकी मैं करूँगा, आप ज़ोर लगाते रहे। सही है। उसके बाद फिर हम आते हैं हाथों की तरफ। सही है ना। अब अगर मतलब हाथों की तरफ सपोज़ करो, जाहिर सी बात है जब पैरालाइज़ होता है तो वो लेफ़्ट या राइट या कहीं से भी होता है तो वो पूरा हिस्सा जो है हमारा वो डैमेज हो जाता है। सही है ना। उसके बाद हमने ये किया, उसको दबाओ 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 दबाओ, उसको बोलो मेरे हाथ को दबाओ दबाओ, मेरे हाथ को दबाने की कोशिश करो, उसके हाथ को खुद पकड़ो, ऐसे करो, आप भी दबाओ, आप भी दबाओ। उसको ज़्यादा मजबूर करना है, किसको? इसको मजबूर करना है कि आप दबाओ, आप दबाओ। उसको मतलब आखिरकार वो तंग होगा तो कोई वो ज़ोर लगाएगा। जब वो ज़ोर लगाएगा वही आपके फ़ायदेमंद है। सही है ना। उसके बाद फिर फिंगर्स पे मसाज करो। फिर आपने 1 2 3, ये मसलन मैं एक साइड पे इसलिए करवा रहा हूँ कि जिस साइड पे मतलब जो साइड पैरालाइज हुआ है ना, उसके ऊपर हमने ये ज़्यादातर फैक्ट करने। सही है ना। उसके बाद आपने फिर ये 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद आपने उसकी मतलब हथेली पे हाथ रखना है, हथेली पे हाथ रखना है, आपने फिंगर्स को दबाना 1 2 3 4। तो इससे आपका मतलब मरीज़ जो है, जो भी है, इसके अंदर सबसे बेहतरीन पॉइंट ये था कि अगर उसके नीचे पैरों के नीचे जो तलवे है उसके ऊपर हम मसाज करें, फिंगर्स के साथ मसाज करें। सबसे बेहतरीन ये है, आप उसको जैतून के तेल के साथ, ये शाम के तेल के साथ मसाज करो। थोड़ा सा तकलीफ़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये था सिर्फ मतलब एक पहला पॉइंट था। इसका मतलब ये पहला पार्ट है। ये अपने इसमें मज़ीद भी हो सकता है। इससे मतलब वो लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो मतलब कुछ पैरालाइज लोग होते हैं, घरों में जाके मतलब उनका इलाज करते हैं। वो कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, तो उसके लिए ये बहुत अहम है। और दूसरी एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है, अगर किसी का मुंह टेढ़ा हुआ है, सही है, तो उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखो जिसकी वजह से उसके मुंह में पानी आए। मसलन अगर मैं अब बताऊं, थोड़ी देर के लिए बताऊं कि एक बंदे को मैंने सामने बिठाया हुआ है, सही है ना, इसको मैं बोला कि भाई ये लीमू जो है मैंने ये आपको खिलाना है, उसके सामने वो लीमू काटो, आप लोग के मुँह में पानी में तो नहीं आ रहा आ रहे हैं सही है। अब जैसे दस्तरखान पे मतलब सारी चीज़ें आ जाती है, अचार भी आ जाते हैं, अचार को देख के मुंह में पानी आ जाता है तो ये बड़ा अच्छा बहुत, क्योंकि मतलब मैंने ख़ुद देखा है, मैंने ख़ुद सुना भी है, बहुत बखर का एक वाक़या है। तो खैर इनके बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। वो पानी जो मुँह में आते हैं वो बड़े फ़ायदेमंद हैं। और इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि दस्तरखान पर अचार रखा करो या कोई ऐसी चीज़ रखा करो जिसको देख के आपके मुँह में पानी आ जाए। तो ये पार्ट 1 था, इसका बहुत और भी है इंशाअल्लाह। अगर आप लोग ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो आप लोग एक और नज़र करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।